हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड सीरीज का भाग 5। इसमें हम आज करेंगे उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, इसलिए आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का उद्योग कहाँ स्थित है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड के, और पिछली बार समाज कल्याण अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमारा HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? रानीबाग। कहाँ स्थित है? रानीबाग। और रानीबाग कहाँ पड़ता है? तो हल्द्वानी में। आप यहाँ पे नैनीताल भी लिख सकते हैं। अगर आपको पहले देखना है ऑप्शन में रानीबाग, अगर रानीबाग नहीं है तो फिर हल्द्वानी, अगर हल्द्वानी भी नहीं है तो आप नैनीताल देखोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी। तो आप क्या बोलोगे? कंचन सिंह भट्टाचार्य। तो हमारे उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन सिंह भट्टाचार्य। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में उत्तराखंड के पूछा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है? तो ये पौड़ी जिले में स्थित है। मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप पूरा देख सकते हो। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में दाकुनी नृत्य, कौन सा नृत्य? दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? चमोली में। उत्तराखंड का क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला है चमोली, और वहां किया जाता है आपका दाकुनी नृत्य। इसके बाद आता है आपका गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या आप क्या बोलोगे? पातीराम। क्या बोलोगे? पातीराम। इसके बाद है, किस हॉकी खिलाड़ी पर चक दे इंडिया फिल्म बनी है? आपने ये मूवी देखी है जिसमें एक्टर है शाहरुख खान। तो किस हॉकी खिलाड़ी पर चक दे इंडिया फिल्म बनी है? तो कौन है खिलाड़ी हो? मीर रंजन नेगी जी। कौन? मीर रंजन नेगी जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉकी खिलाड़ी पर चक दे इंडिया फिल्म बनी है? तो आप क्या बोलोगे? मीर रंजन नेगी जी। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र का नाम बताओ। तो राज्य का हमारा प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स। और कब ये प्रकाशित हुआ? 1842 में। और कहां से प्रकाशित होता? तो आप क्या बोलोगे? मसूरी। कहां से? मसूरी से। और इसका प्रकाशक था आपका जॉन मैक किनन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस केदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है? किस केदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे? रुद्रनाथ। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, केदार खंड में वर्णित तमसा नदी कौन सी है? तो जो केदार खंड में वर्णित तमसा नदी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? टोंस नदी। कौन सी? टोंस नदी। इसके बाद आता है आपका, जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? वसंत देव ने। जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किया आपका वसंत देव ने। इसके बाद है आपका, गोल्ला चौड़ किला कहाँ स्थित है? तो गोल्ला चौड़ किला कहाँ स्थित है? तो आपका ये चंपावत में स्थित है। और किसने बनाया? तो राजा गौरिल ने बनाया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, कत्यूरी राजाओं का मूल निवास था। तो जो हमारे कत्यूरी राजा थे वो कहाँ से आए थे? तो वो राजस्थान से आए थे। कहाँ से? राजस्थान से। इसके बाद है, चंदों व मुगलों के संबंध का वर्णन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? जहांगीरनामा व शाहनामा में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसके बाद है, चंद शासन का अवनति काल प्रारंभ हुआ। तो चंद शासन का अवनति काल प्रारंभ कब हुआ? 1720 में। कब? 1720 में। 1720 में जगत चंद की मृत्यु हो गई, और वहीं से ही चंद काल का अवनति काल प्रारंभ हो गया। क्योंकि उसके बाद हमारे राजा बने देवीचंद, जिसको हम क्या कहते हैं? कुमाऊं का मुहम्मद बिन तुगलक। और आपको पता है कि ये विक्रमादित्य बनना चाहता था, इसके लिए उसने अपार धन क्या करा? नष्ट कर दिया। और धीरे धीरे वहां पर जो उनका
राजकोष था वो समाप्त होते गया और धीरे धीरे चंद शासन का अवनतिकाल प्रारंभ हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई? तो आप कब बोलोगे? 1936। नारायण आश्रम आपका पिथौरागढ़ से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। आपको पहले धारचूला जाना पड़ेगा और धारचूला से आपको 25 से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर आपका नारायण आश्रम पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध जगह है और स्थापना 1936 में। इसके बाद आपका अल्मोड़ा में वीणेश्वर मंदिर किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वीणेश्वर मंदिर कहाँ है? आप बोलोगे अल्मोड़ा। और किसने बनाया? तो कल्याणचंद ने बनाया। किसने? कल्याणचंद ने। इसके बाद नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मल्लिकार्जुन मंदिर तो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना कब? 1279। कब? 1279। नेक्स्ट है आपका, दुदोली का युद्ध कब हुआ? तो एग्जाम में पूछा जाएगा दुदोली का युद्ध कब हुआ? आप बोलोगे 1703। और किन के बीच हुआ? तो पवार सेना या परमार सेना और कुमाऊं के गरुड़ ज्ञान चंद के बीच। इसके बाद आपका आता है, डाल्यो का दुगड्डा संगठन का संस्थापक और दसोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसने किया? तो किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, जिसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। तो दसोली ग्राम स्वराज संगठन मंडल और डाल्यो का दगड्डा संगठन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट जी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हमेल कहाँ पहना जाता है? आपको पता है कि पूछा जाता है कि आपका कौन सा वस्त्र है और हम कहाँ पहनते हैं। जैसे नथुली हम नाक में पहनते हैं, तो ऐसे हमेल को हम कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? गले में। और यह एक है, सिक्कों की माला है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, गढ़वाल में दिवाली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? तो भेला नृत्य होता है। कौन सा? भेला। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड के। इसके बाद क्या है, छपेली क्या है? आपसे एग्जाम में पहले तो ऐसे पूछा जा सकता है, छपेली क्या है? यंत्र है, वाद्य यंत्र है, खाने की सामान है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे? छपेली क्या है? प्रेम या एक प्रणय गीत है। छपेली क्या है? प्रेम या एक प्रणय गीत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राज्य के प्रथम दलित विधायक थे। तो कौन थे? खुशीराम आर्य। राज्य के प्रथम दलित विधायक खुशीराम आर्य। और इंपॉर्टेंट है, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी का गठन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद कर लेना है। इसके बाद है डीडी हाट। आपको पता है कि उत्तराखंड में पूछ लेता है कि काशीपुर का पुराना नाम क्या है, हरिद्वार का पुराना नाम क्या है, नानकमत्ता का पुराना नाम क्या है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं जो आपने बताने। डीडी हाट का पुराना नाम क्या है? तो सीरा। क्या है? सीरा। और चंदों के समय सीरा में क्या था? एक कारागार हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, कोसी नदी का पुराना नाम। तो कोसी नदी का पुराना नाम क्या है? कोसकी। क्या है? कोसकी। आपको पता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन होती है? कोसी नदी। गोपेश्वर का पुराना नाम? गोपाला। तो गोपेश्वर का पुराना नाम क्या हो गया? गोपाला। इसके बाद आता है आपका नानकमत्ता का पुराना नाम। तो नानकमत्ता का पुराना नाम है आपका बक्सी। क्या बोलोगे आप? बक्सी। इसके बाद है, मनमंत सागर रचित है। यानी मनमंत सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोलाराम के द्वारा। किसके द्वारा? मोलाराम के द्वारा। और ये पूछा जाएगा कि मनमंत सागर क्या है? तो एक आध्यात्मिक क्या है? ग्रंथ है। क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण उपनाम है किसका है? तो आप क्या बोलोगे? कल्याणचंद का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं का कुंभकर्ण किसका उपनाम है, तो आप क्या बोलोगे? कल्याणचंद का। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। आज मैंने आपको उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने क्या करना है? एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा टॉपिक और हमारा चैनल पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।